ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 14 को लेकर। तो दाव जब उसका नाम लेकर उसे थैंक यू कहता है, आधे तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो जल्दी में वहाँ से चला जाता है। दाव सोचता है कि इसमें इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की क्या बात है। उनकी नाम लेकर थैंक यू कहने के लिए तो उन्होंने खुद कहा था। फिर वो अपनी क्लास की ओर चला जाता है। इधर आदित्य घर वापस आकर दाव का फेस और उसका वो नाम लेकर थैंक यू कहने का अंदाज वो भूल ही नहीं पा रहा था। सोफे पर लेट जाने के बाद वो सोचने लगता है कि वो दाव को हक करना चाहता है। जब वो बीमार पड़ जाएगा वो उसका टेक केयर करना चाहता है, उसके साथ गाना सुनना चाहता है, उसके साथ खाना चाहता है। इनफैक्ट उसे अपनी लैब पर भी बिठाना चाहता है। वो मन ही मन सोच लेता है कि अगर सब कुछ ख़त्म भी हो गया ना, तब भी वो दाव को ही चूज़ करेगा। अगर कभी भी वो उससे खो गया तब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर कल दाव उससे कहीं दूर चला गया तब भी वो अपनी डिसीजन पर कभी भी अफसोस नहीं करेगा, क्योंकि जब तक दाव उसके साथ रहेगा उसकी लाइफ का कोई मीनिंग रहेगा। उधर क्लासरूम दिखाया जाता है। दाव और नॉर्थ पास में ही बैठा हुआ था। तो दाव उससे पूछता है, हे नॉर्थ, क्या तुम मुझे आज घर ड्रॉप कर सकते हो? मैं अपने साथ मोटर बाइक लेकर नहीं आई हूँ। तो नॉर्थ उसे कहता है, तो फिर तुम क्लास कैसे आए? दाव कहता है, उसे बीमार देखकर उसकी नई बेल्ट भी आदित्य ने उसे आज छोड़ने आया था। नॉर्थ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तभी दाव चुपके से आदित्य को टेक्स्ट करता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्थ के साथ चला जाऊंगा। आदित्य उससे पूछता है, क्यों? दाव कहता है कि मैं आपको परेशानी में डालना नहीं चाहता। तो आदित्य उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और सीधा नॉर्थ के पास टेक्स्ट करता है कि नॉर्थ, तुम उससे कहो कि तुम्हारा मोटर बाइक ख़राब हो चुका है। नॉर्थ कहता है, पर क्यों? मैं उसे झूठ क्यों कहूँ? आदित्य कहता है, क्योंकि मैं उसे पिक करना चाहता हूँ, इसलिए तुम झूठ कहोगे। नॉर्थ उसे कहता है, लगता है आपको मेरा फ्रेंड पसंद है। हाँ, मुझे वो पसंद है, इसीलिए मैं उसे पिक करने जाऊँगा और उसके बाद हम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाऊँगा। नॉर्थ कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी आप दोनों के साथ आऊँगा। आदित्य कहता है, ये जो तुम्हारी बैड हैबिट है ना, हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर करना, ये सब बंद कर दो। मैं तुम्हें हमारे साथ लेकर नहीं जाऊंगा। नॉर्थ कहता है, वी, मुझे ना आप पर कोई भरोसा नहीं है, मैं पर नज़र रखूँगा। हाँ, वो मेरी गलती थी। लास्ट नाइट आपको तो मुझे अपनी फ्रेंड के घर सोने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको ना उस बाहर ही छोड़ना चाहिए था। दाव मेरे साथ जाएगा एंड दैट इज़ फाइनल। नॉर्थ कहता है, नो वे, वो मेरे साथ जाएगा। नॉर्थ, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपने फ्रेंड को मुझसे दूर रखना चाहते हो? मैंने कहा ना कि वो मेरे साथ जाएगा, तुम बस झूठ कह दो। तो ऐसे ही आदित्य उसे मना लेता है और उधर नॉर्थ दाव से झूठ कहता है कि वो भूल गया था कि उसकी मोटर बाइक का टायर पंचर हो गया था, तो इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगा। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद नॉर्थ उसे पूछता है, तो फिर तुम घर कैसे जाओगे? क्या मैं फीथीत को तुम्हें लेकर जाने के लिए कहूँ? ताऊ उसे कहता है, नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। तो फिर तुम घर कैसे जाओगे? मैं वॉक करके चला जाऊँगा। ताऊ, आर यू मैड? तुम वॉक करके जाओगे? क्यों? मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। दाव उससे मना करता है। तब नॉर्थ उसे कहता है, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। अगर मैं किसी के साथ तुम्हारा इंट्रोड्यूस कर दूँ तो? ताऊ कहता है, हाँ, मैंने तुमसे कहा था, बट अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ। नॉर्थ उसे कहता है, और अगर वो पर्सन रिच, हैंडसम और भी बहुत कुछ हुआ तो? ताऊ कहता है, मुझे किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, ठीक है? ओके फाइन, तो फिर मैं अभी पे आदित्य को कॉल करता हूँ,
वो तुम्हें यहाँ लेने आ जाएगा। ताऊ से कहता है, नॉर्थ, क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आता? तुम उन्हें कॉल नहीं करोगे। ताऊ, मुझे सच बताओ, क्या तुम उन्हें हेट करते हो? नहीं ना, तो फिर जल्दी से जल्दी उन्हें टेक्स्ट करो और कहो कि वो यहाँ आ जाए, फिर हम तीनों साथ में रेस्टोरेंट पर जाएंगे। तो लास्ट में वो आदित्य को टेक्स्ट करता है। दूसरे सीन पर आदित्य कैंपस के सामने पहुंच जाता है। नॉर्थ और दाव उसके सामने जाता है। तब नॉर्थ उसे कहता है, ये आप बोर नहीं हो जाते? देखो कितने सारे स्टूडेंट्स आप ही को देख रहा है, सब लोग बस आपको ही देखने लगता है। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता? आदित्य उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाओ, वो शायद तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तब दाव उसे कहता है, नॉर्थ हमारे साथ ही जाएगा। तो आदित्य उसे हाँ कहता है। फिर वो उसके बाइक के पीछे बैठ जाता है और तब नॉर्थ उसे कहता है कि ताओ, तुम ना उन्हें अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि फ़ी बहुत स्पीड में ड्राइव करता है, कहीं वो तुम्हें गिरा ना दे। तब आदित्य उसे कहता है, नॉर्थ तुम बस जाओ यहाँ से। तो नॉर्थ स्माइल करते हुए अपने मोटर बाइक की ओर चला जाता है। उधर ड्राइव करते हुए आदित्य को रियलाइज़ होता है कि ताओ उसके कपड़े को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है, जैसे कि वो डर रहा है। और उसे इतना डरते हुए देखकर आदित्य को बहुत मज़ा आ रहा था। नेक्स्ट सीन पर जब वो दोनों रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है, ताओ बाइक से नीचे आकर हेलमेट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तो आदित्य उसकी हेल्प करता है। फिर जब वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जा ही रहा था, तब तक वहाँ पर नॉर्थ भी पहुँच जाता है। दाओ आगे आगे जा रहा था और आदित्य नॉर्थ पीछे पीछे। और तब नॉर्थ को मौका मिल जाता है उसे टीज करने का। फिर जब वो तीनों जाकर बैठ जाता है, खाना ऑर्डर करता है, तब आदित्य को बहुत इरिटेट फील कर रहा था, क्योंकि नॉर्थ जो उनके साथ था। तो वो उसे पूछता है, तुम जो यहाँ आए हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है? नॉर्थ कहता है, हाँ, मैंने उन्हें बताकर ही यहाँ आई हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं उनके लिए कुछ खाना लेकर जाऊँगा। फिर आदित्य ताऊ की ओर ही देखने लगता है और ये बात नॉर्थ भी नोटिस करता है, तो वो भी उन दोनों की ओर ही देखने लगता है। तब आदित्य से पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हें? नॉर्थ कहता है, लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ हुआ है। जब से आप दोनों सैन फ्रांसिस्को से वापस आए हो ना, तब से आप दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वहाँ क्या हुआ था? क्या आप दोनों में से कोई भी मुझे बताएगा? तब दाओ ही ऐसे कहता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज नहीं हुआ था। नेक्स्ट सीन पर जब वो तीनों बाहर आता है, नॉर्थ आदित्य से कहता है, लगता है कि आप किसी को पटाना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि ताओ के ऊपर आपका कोई भी जादू चलेगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि वो किस टाइप का है। आदित्य से कहता है, यस आई नो, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ आइडियाज़ दे सकते हो? नॉर्थ से कहता है, क्या आप आइडियाज़ मुझसे मांग रहे हो? पर मुझे तो लगा था कि इस मामलों में आप ज़्यादा टैलेंटेड हो। नॉर्थ, तुम ना सच में बहुत बदमाश हो। मैं इस मामले में टैलेंटेड कैसे हो सकता हूँ? मैंने पहले कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया, अब तुम्हें मुझे हेल्प करना ही पड़ेगा। तो नॉर्थ कहता है कि ठीक है, तो फिर आप दाव को घर ड्रॉप कर सीधा हमारे यहाँ आ सकते हो, फिर हम तीनों बैठकर कुछ प्लान सोच सकते हैं। फिर वो अपनी मोटर बाइक पर जाकर बैठ जाता है। इधर दाव आदित्य के बाइक के सामने ही खड़ा हुआ था। उसे तो पता ही नहीं था कि इधर उन दोनों का टॉपिक तो वही था। दिन बाइक से घर जाते हुए रास्ते पर आदित्य बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। तो दाव उसे कहता है कि क्या आप थोड़ा स्लो ड्राइव कर सकते हो? आदित्य डायरेक्टली कहता है कि नहीं, बट अगर तुम मेरे वेस्ट को और भी टाइटली होल्ड करके बैठोगे, तब जाकर मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो दाव उसे थोड़ा टाइटली होल्ड कर लेता है और तब आदित्य स्पीड को थोड़ा कम कर देता है, और वो जैसे ही स्पीड को कम करता है, दाव उसे छोड़ देता है, और वो जैसे ही उसे छोड़ता है, आदित्य फिर से स्पीड को बढ़ा देता है। तो
तो मजबूरन दाव को फिर से उसे टाइटली होल्ड करके बैठना पड़ता है। और यही देखकर आदित्य के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है। नेक्स्ट सीन पे जब वो दोनों घर पहुंच जाता है, दाव चुपचाप बाइक से नीचे आकर अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। तो आदित्य भी उसके पीछे पीछे जाता है उसके रूम तक ड्रॉप करने के लिए। तो रूम के सामने पहुंचकर दाव उसे थैंक यू कहता है और तब आदित्य नीचे आकर अपनी बाइक पर बैठता है और सीधा जोहन के घर की ओर निकल पड़ता है। वापस आऊँगी बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर।